वेलकम व्यूअर्स। गोल्ड का प्राइस 1,50,000 पर 10 ग्राम क्रॉस कर चुका है एंड सिल्वर का प्राइस भी 3 लाख रुपीस क्रॉस कर चुका है। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख और सिल्वर का प्राइस 3 लाख रुपए क्रॉस होने के बाद हमें भी क्या इन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या अभी भी हमें और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी भी इन्वेस्ट करने का क्या ये सही समय है? देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इन्वेस्ट करने का सही समय इस समय पर डिपेंड करता है कि आप गोल्ड और सिल्वर में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका टाइम होरिजन है 10 साल, तो आप अभी भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आपका टाइम होरिजन है 1 से 2 साल, तो अभी मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूँगा। आप थोड़ा पैसा अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर, क्या हम इसमें लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी से खरीदें? देखिए फ्रेंड्स, लमसम तो आपको ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं डालना। वो ऐसा इसलिए पता चला आज आपने लमसम 1 लाख 2 लाख रुपया सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया। सिल्वर जैसे कि एक-एक दिन में 5-5% 8-8% तक बढ़ रहा है और उसी तरह से हो सकता है कि इसमें डिप भी आ जाए। भई आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और कल या परसों उसमें 5-5% यानी 2 दिन में 10% का डिप आ गया, तो आप तो एकदम लॉस में चले गए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको लमसम इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बट और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप एसआईपी के मोड में अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में भी गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड हमेशा ही रहेगी। जिस तरह से इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ट्रंप की स्पीच के बाद जिस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, तो लोगों के माइंड में अभी भी डर है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो आप एसआईपी के मोड में ही इन्वेस्ट कीजिए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट दिखेगा। होल्ड कितने टाइम तक करना है? सर, मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिए, बट अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको आज इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है, तो आप अभी डिप का वेट कीजिए, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप थोड़े से डिप का वेट कीजिए, तभी आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप आज से भी इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप लमसम वाले हैं, तो थोड़ा-सा डिप का वेट कीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट करना और 5 साल मिनिमम आप इसको होल्ड करके रखना, तो ही आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। सर, कितना एलोकेशन सही है? फ्रेंड्स देखिए, पहले ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ना गोल्ड एंड सिल्वर को इग्नोर करते थे। गोल्ड सिर्फ़ ज्वेलरी के काम आता था और सिल्वर सिर्फ़ आपके बर्तन वग़ैरह के काम आता था, या दिवाली के टाइम पूजा करनी है तो हमने सिल्वर का यूज़ कर लिया। बट अब गोल्ड एंड सिल्वर ना काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काम आने लगा है, ख़ासकर सिल्वर, जैसे ईवी सेक्टर्स के लिए बहुत काम आ रहा है आजकल। तो अगर आप बात करें एलोकेशन की, तो फ्रेंड्स, अब आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर तो ज़रूर ही रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इक्विटी एलोकेट कीजिए, बट थोड़ा बहुत गोल्ड एंड थोड़ा बहुत सिल्वर ज़रूर रखिए। आई वुड से कि आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा गोल्ड नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा सिल्वर नहीं होना चाहिए। तो 10% तक का गोल्ड, 10% अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर आप रखेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड बढ़ चुकी है सिल्वर की। और गोल्ड के प्राइस आपने देखा होगा कि हमेशा से हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, मैं क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, मैं यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा हूँ कि मैं डिप पर तो बाय कर रहा हूँ और एसआईपी मेरी कंटिन्यू चल रही है। जिससे कि मेरे को फ्यूचर में एसआईपी की मदद से अगर प्राइस डिप भी होते हैं, तो मेरे को एवरेजिंग होने की वजह से मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल जाए। तो आपके लिए भी यही सजेशन होगा कि डिप में बाइंग करें, बट अगर आप एसआईपी मोड में कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके हर महीने इसको बाय करते रहें, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि गोल्ड एंड सिल्वर में हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।